राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, है ना। तो देखते हैं कि आज किसकी रीडिंग निकल कर आती है और किससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, किसका फ्लो करके दुख, दर्द और प्यार मेरी तरफ बढ़ता है और मैं आपको आपके अकॉर्डिंग रेजोनेट करने वाली है एनर्जी के साथ एक वीडियोस, एक सॉल्यूशंस, एक गाइडेंस दे पाती हूँ। आभारी हूँ मैं आप सबके प्यार की। आपने मुझे इतना सराहा, इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया मेरे चैनल को, मुझे इतना मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है मेरी साइड आपकी, और मैं आपको दे पाती हूँ एक सॉल्यूशंस के साथ एक गाइडेंस, है ना, कि क्या करना चाहिए लाइफ में इस पड़ाव को पार करने के लिए, जो पड़ाव इस वक्त पर आपकी लाइफ में बना हुआ है। लाइफ अगर स्टक है, प्रॉब्लम में है, सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, ब्लैक मैजिक है, या आपके दुश्मन आपके साथ लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं, या आपको लगातार ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, तो किस कारण से है। देखते हैं कि क्या निकल कर आती है आपकी एनर्जी, क्या रेजोनेट करता है, कितना रेजोनेट करता है। ये एक जनरल गाइडेंस होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे 8802468028 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज में बात कर सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस फ्री होगा, पर्सनल रीडिंग पेड सर्विस होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और रेजोनेट होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना। यस, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी लाइट, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी अनुभूतियां, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर नहीं समझ आ रहा, अपनी पावर को कोई नहीं समझ पा रहा, बहुत सारी टेंशन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख रही हूँ। किसी की लाइफ के अंदर कुछ लोग बहुत सारी चीजों को तहस नहस करने पे, मतलब एक होता है ना ज्वालामुखी, फटने वाला है, एक ज्वालामुखी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी लाइफ को लगातार तहस नहस करने की योजनाएं बना रहे हैं। थर्ड पार्टी ने ये सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट की हैं, बहुत सारा दिमाग लगाया है, बहुत चीजें वो कर चुकी है और बहुत कुछ करने वाले हैं। आपसे जलने वाले आपके दुश्मन, आपकी थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है। तो ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट करेगी। जिस भी जगह पर आप इस रीडिंग को लेना चाहोगे आप ले पाओगे। देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भले ही वो आपके परिवार वाले हों, भले ही वो आपके बाहर वाले हों, कुछ भी हो, ऐसा कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन, ठीक है। लव रिलेशंस, फैमिली रिलेशन, बिजनेस, कहाँ पर आप इसे फिट कर सकते हो, देखो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की गई जो चीजें खराब थी, बहुत तहस नहस, या फिर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की गई। अब भी आने वाले वक्त में या तो इस वक्त पर ये चीजें हो रही होंगी। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो घबराना नहीं, क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको पहचानना है खुद को ही, क्योंकि हम सभी एक ही पुंज के बने हुए इंसान हैं। तो कौन क्या कर रहा है, किस कर्मवश कर रहा है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक ही इंसान के 10 रूप होते हैं। हो सकता है कि आप किसी पर विश्वास कर रहे हो, बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो, यस, आप किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो, और बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन हो सकते हैं ये आपके। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने हमेशा आपका साथ दिया, आपके लिए अच्छा अच्छा सोचा, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आपके माइंड में भी कभी नहीं आई कि ये इंसान क्या ही कर सकता है।
जिस बात की आपको कभी समझ ही नहीं लगी, ठीक है, लेकिन चीजें खराब हुई आपकी लाइफ के, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही हैं, क्या कारण है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे फेसेस लेकर, वो कहते हैं ना डबल फेस होना, आपके आसपास के लोगों के, बहुत सारे लोगों के, जिन पर आपको रत्ती भर भी शायद डाउट ना हो, और या फिर आपको बहुत ज्यादा डाउट होगा कि ये इंसान कुछ ना कुछ, तो एक ऐसी वाइब्रेशन आती है ना कि डाउट होना, मन के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ चीजें गूंजना कि कुछ तो है, कुछ तो है, बिल्कुल कुछ है, बिल्कुल ऐसा कोई इंसान जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यस, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसका जो एक फेस आप देख पा रहे हो, दूसरा फेस ईश्वर देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, ये उन्हें मालूम है कि ये इंसान आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट कर रहा है, ये उन्हें मालूम है, इसीलिए उन्होंने गाइडेंस देने के लिए मुझे भेज दिया है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को इंतजार है जस्टिस का, बहुत टाइम हुआ, बहुत परेशानियों में से गुजरते हुए, लेकिन आप एक ऐसी रोशनी हो, एक आप ऐसी एक लाइट हो कि आप ईश्वरीय नजर से बचे हुए नहीं हो। आपने जिंदगी में लाखों ठोकरें खाई, आपने जिंदगी में बहुत सारे धोखे खाए, आपने जिंदगी में बहुत सारा विश्वास किया, और आपने जिंदगी में क्या किया, आपको जिंदगी में क्या चाहिए था, प्यार, रियलिटी, सच्चाई, बिल्कुल ये चीजें चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं जितना ज्यादा जिस चीज को आपने मांगा वही चीज आपसे दूर होती गई, वही चीज आपका दिल दुखाती गई, वही चीजें, वही रिश्ते, वही सब कुछ आपका दिल दुखाते हुए, क्योंकि आपने सुना था जिंदगी में कि ईश्वर हमेशा सच के बदले सच देते हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, आपने तहे दिल से बहुत कुछ किया, जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ हुआ हमेशा धोखा। आपकी लाइफ में वो सब क्रिएट हुआ जो जो आपने नहीं सोचा, और जो जो आपने अपने लिए सोचा वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हुआ। यस, बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हुआ, और आप सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे कि अब होगा क्या, कब जाकर मिलेगी लाइफ को आराम, कब जाके मिलेगा लाइफ में कुछ हमें भी सुकून, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप जानना चाहते हो, आपके माइंड में चल रहा है कि आखिर सच क्या होता है, सच का अगर यही आईना है तो फिर हमें सच क्या ही करना है। दुनिया में जी तो सके नहीं, खुशियां मना तो सके नहीं, कुछ कर तो सके नहीं, अपनी लाइफ को हमेशा दुख में देखा, हमेशा सैक्रिफाइस करते हुए देखा अपने आप को, हमेशा हर रिश्ते के अंदर, है ना। तो अब आपको चाहिए जस्टिस। बहुत सारी मायूसी है, बहुत सारा दर्द है, दुख है, परेशानी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने अपने अलग अलग चेहरे लगा रखे हैं, जो कि आपको बताया जा रहा है कि जो चीज आपको दिखाई दे रही है वैसी है नहीं है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के मीनिंग के साथ आपको एंजल्स बताने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक डेविल काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में स्पेल्स करने की प्रॉपर कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मतलब हो तो रहा है, लेकिन महाकाली ने भी बीड़ा उठा रखा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान यहाँ पर जस्टिस मांग रहा है, और उन्हें जस्टिस चाहिए, कहीं ना कहीं वो जस्टिस मांग रहा है ईश्वर से। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा दुख बना हुआ है, हर चीज उल्टी हो रही है, हर चीज आपके कहे मुताबिक नहीं हो रही है, हर चीज में आपको दुख मिल रहा है, और जस्टिस तो जैसे नाम का ही रह गया। लाइफ में लगातार इस नाम को सुनते 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 कान पक गए, लेकिन ये जस्टिस नहीं मिला। तो आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि भाई आप इस दुनिया के इंसान नहीं हो। यहाँ पर हर इंसान ईश्वर की ही रूह से निकला हुआ है, लेकिन कुछ लोग, कुछ रूहें ऐसी भी हैं जो स्टार सीड हैं। स्टार सीड क्या होते हैं? स्टार सीड ऐसी सोल होती हैं जिनके लिए ये दुनिया नहीं बनी होती,
ये दुनिया उनके लिए नहीं है। स्टार सीड के लिए आपको लगातार टाइम टू टाइम इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ पर नहीं रुकना है, यहाँ पर आपको नहीं रुकना है, यहाँ पर आपको कुछ करने के लिए भेजा गया है। यहाँ पर किसी भी कारण से भले आप एक जगह पर बैठे हो तो आपको अपनी ऊर्जा का उजागर करना है, ऊर्जा का, अपनी लाइट का उजागर करना है और उसमें ही आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में जाते हो, जैसे ही आप इन चीजों में जाते हो तो कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई इंसान जस्टिस चाह रहा है और उसे जस्टिस मिल भी रहा है, क्योंकि आप स्टार सीड हो। आपने ईश्वर को पाया नहीं है, आप खुद एक ईश्वर का रूप हो। आपके अंदर जो समाहित पंच तत्व हैं वो सिर्फ पंच तत्व सृष्टि के नहीं है, वो पंच तत्व खुद शिव हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा दर्द, दुख और मायूसी बनी हुई है ना, सोल के प्रति, अपने सोल के प्रति, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन कुछ ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ। सोल कनेक्शन क्या होता है? सोल कनेक्शन ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक दो लवर्स के अंदर ही हो। सोल कनेक्शन, सोलमेट हमारे कुछ अलग रिश्ते भी होते हैं, भाई बहन भी हो जाते हैं, सेम जेंडर भी हो जाते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हो जाते हैं, है ना। पर यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है वो ये है कि सोलमेट की, स्टार सीड ट्विन फ्लेम की, तो आप एक उस उच्च कोटि की सोल हैं जहां पर आपको लगातार दर्द 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 ठोकर दी जाती है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कहीं नहीं रुकना है। इसी वजह से ईश्वर चाहते नहीं है कि आप इस दुनिया के बीच में बस बैठे रह जाओ और उस प्रेम प्यार, जो एक प्रेम होता है वो अपनी साइड अपने आप को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ईश्वर चाहते हैं उस प्यार की रियलिटी को समझना कोशिश करो। आपकी लाइफ में बहुत सारे कर्मास हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आपने वो लेसन अभी तक नहीं लिए, मान लो कि कुछ लोग हैं ईगो में रहते हैं और ईगो में रहने के बाद उन्होंने ईश्वरीय तत्व को भी अपना समझ लिया, मेडिटेशन में भी चले गए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दर्द से भरी लाइफ आज भी खत्म नहीं हो रही। तो वो इसलिए नहीं है कि उनकी लाइफ में प्यार ये वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि वो डिजायर्स में भी जा रहे हैं, उनको अपनी डिजायर्स खत्म करनी ही होंगी। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए, अभी के लिए आने वाला वक्त आपके साइड एक जस्टिस लेकर आ रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आपको भी सुकून की लाइफ मिले, आपको भी सुख दिया जाए, इसी कारण से अभी। लेकिन ईश्वर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको ब्लेम क्लेम की एनर्जी में आ रहे हो तो आपको ब्लेम क्लेम की एनर्जी में नहीं आना, क्योंकि आप तो एक ऐसी सोल हो, स्टार सीड हो आप। और स्टार सीड क्या होते हैं? एक बीज का अंकुरण। एक बीज को धरती में जब हम कोई बीज गमले में डालते हैं तो उससे क्या चाहते हैं? कोई गुलाब का फूल चाहता है, कोई तुलसी चाहते हैं, कोई कुछ चाहता है ना। तो आप कौन सी बीज हो, आप खुद को पहचानना पड़ेगा। आपके अंदर से निकली हुई ऊर्जा दुनिया में क्या फैला रही है? नेगेटिविटी फैला रही है या पॉजिटिविटी फैला रही है? कहीं ना कहीं वीक तो नहीं पड़ रहे, कहीं ना कहीं आपकी वजह से उस स्थान जहां पर आप रह रहे हो वो स्थान कभी नेगेटिविटी से तो नहीं भर रहा, कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में तो नहीं जा रहे, है ना। तो ये चीजें आपको पहचाननी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। तो इसलिए ईश्वर को आप पर दया है, वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं, कि आपके दुख को वो सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि आप मायूसी में हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चीजें बेटर नहीं हो रही। इस दुनिया में आए ही क्यों हैं? तो इस दुनिया में अगर आए हो तो सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं आए हो, आप आए हो अनकंडीशनल लव के लिए, जो पूरी दुनिया के अंदर आपको बांट देना है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई बहुत ज्यादा प्यार में, लेकिन बहुत सारे गुस्से में, मतलब गुस्सा भी है और प्यार भी है, ईगो भी है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, प्यार है, पॉजिटिविटी है, लेकिन साथ के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी है। पूरा ध्यान उनका पूरी तरह से पॉजिटिविटी में ग्रैब नहीं कर पा रहे, पॉजिटिविटी को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, पॉजिटिव होते हुए भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अपना रहे हैं। तो इसी कारण से कुछ गुस्सा, कुछ गिला या कुछ ब्लेम क्लेम, और सामने वाले इंसान के अंदर बहुत सारी गलतियां, कमियां, उन्हीं चीजों को देख रहे हैं और उनको ठीक करने के टूल्स आपको ईश्वर ने दिए हुए हैं।
लेकिन आपको करने ही नहीं आ रहे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि करने नहीं आ रहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर है कुछ चीजों की खराबी भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर कुछ चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें छुपी हुई हैं क्योंकि वो है डेविल एनर्जी। डेविल छुप कर वार कर रहा है, डेविल छुप कर वो चीजें कर रहा है ताकि यहाँ पर एक स्टार सीड अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से पॉजिटिविटी में ना लेकर नेगेटिविटी में जाए और ईश्वरीय कामों को जो उसने करना है वो ना कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जितना ज्यादा डेविल आप पर काम करता है, माँ काली आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती है कि उनके ही दिए हुए इस सृष्टि के बहुत सारे अंकुरण, बहुत सारे बीज, बहुत सारे यहाँ पर स्टार सीड है जो इस धरती पर कुछ खास करने के लिए आए हैं, इस धरती को स्वच्छ करने के लिए आए हैं। इसी कारण से माँ लगातार आपको एडिक्शन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लगातार आपको डेविल एनर्जी से बचाने की कोशिश कर रही है, लगातार आपको इंडिकेट कर रही है कि नहीं 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 नहीं, ये जगह तुम्हारी नहीं है। यहाँ से आगे आप लगातार जब भी नेगेटिविटी में जाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी बना दी जाती है ताकि आप अपने आप को भूलो ना। यहाँ पर डेविल एनर्जी भी अगर आप पर काम करती है तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि महाकाली आपको लगातार ये याद करवाती है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है ताकि आप इन चीजों में फंसे ना। और बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ एडिक्शंस के कारण, कुछ अपनी ही एडिक्शंस के कारण अपने सोल कनेक्शन से दूर हैं, अपने एक डिस्टेंस पर हैं, अपने सोल कनेक्शन को पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कुछ भी अवेकनिंग नहीं हो रही। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि ऐसा इंसान जो एक लॉन्ग डिस्टेंस पर है आपसे, आपके अंदर बहुत सारा प्यार देखता है, आपको ही अपनी दुनिया मानता है, आपको ही अपने ख्यालों में सोचता है, आपको ही लगातार समझता है, सोचता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान, ये सोल, इसे मालूम है कि आप ही हो इसका सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी ये समझ नहीं पाता कि ये पास नहीं आ पा रहा, आपकी साइड नहीं आ पा रहा, आपको दूर से ही लगातार देख रहा है। लगातार उसको लगता है कि मेरे पास हर चीज है, हर चीज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मायूस है क्योंकि आप नहीं हो उनके पास। सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, समझ आ रही है। ये नहीं आई है तो कुछ टाइम बाद आने वाले वक्त में ये अवेकनिंग होने जा रही है कि इस इंसान को समझ आएगी, इस इंसान को समझ आएगी ये डेविल एनर्जी जिस तरीके से काम कर रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर बनी हुई है तो वहां पर डेविल एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन लगातार प्रोटेक्शन बनी हुई है, लगातार प्रोटेक्शन बनी हुई है। फिर भी कहीं ना कहीं जब हम कुछ थोड़ा सा काम करते हैं तो थोड़ा सा तो असर आता ही है ना। तो उसी असर की वजह से बहुत सारी टेंशन्स बनी हुई है, बहुत सारे सेपरेशन बने हुए हैं, बहुत सारे नो कांटेक्ट बने हुए हैं। लेकिन फिर भी मन दूर नहीं है, सोल दूर नहीं है, एक ही है सोल, एक दूसरे का इंतजार है, किसी और की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, लगातार आपकी तरफ ध्यान आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बावजूद भी ये इंसान लगातार आपको सोच रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इस इंसान की लाइफ में कोई पर्सन ही हो, कोई लवर ही हो, कोई, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो थर्ड पार्टी इसको लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नहीं चाहती आप दोनों के कनेक्शन को जुड़े रहे, नहीं चाहती ये आपकी साइड आए, क्योंकि बहुत सारा लस्ट, बहुत सारा प्यार यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए। कुछ लोग दूर है, पास नहीं आ पा रहे, बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मायूस हैं, दर्द में हैं, और दूर से ही समझ नहीं पा रहे कि चीजें किस तरीके से बेटर होंगी, किस तरीके से ठीक होंगी। तो ये ठीक होंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेल्स किए गए हैं, ब्लैक मैजिक हो रहा है, डेविल एनर्जी काम कर रही है, थर्ड पार्टी ने बहुत जाल बुन लिए, लेकिन फिर भी माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर इस वक्त पर बहुत सारे मन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई इंसान है जो बता ही नहीं पा रहा है,
बिल्कुल थ्रोट चक्रा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, मन की बात बाहर नहीं कर पा रहे, किसी तरीके से वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे, बता नहीं रहे कि हो क्या रहा है, आखिर कारण क्या है। मायूसी का बहुत सारे राज अपने मन के अंदर छुपाए हुए हैं, बहुत सारे छल हो रहे हैं उनके साथ, बहुत सारा दुख हो रहा है, और किसी तरीके से कि ऐसी एनर्जी के होने के बावजूद भी ये इंसान किसी और को अपने मन की बात बता नहीं पा रहा। अपने मन की जो चाहत है, जो मन के अंदर दुख है, वो सारी चीजें समझ नहीं आ रही किस तरीके से एक्सप्लेन करें। तो इनको बहुत सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं, बहुत सारे सेपरेशन है, दूर से ही अपनी सोल को छू लेने वाली सिचुएशन महसूस करना है आपको, पूरी तरह से अपनी सोल को, अपने सोल कनेक्शन को समझना है कि ये सोल कनेक्शन भले ही दर्द दे रहा है, भले ही दुख दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ बाहर से जो छल, बाहर से जो चीजें हो रही हैं, आपको अपने आप में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है और खुद को समझना है, खुद की एनर्जी पे काम करना है। ठीक है, जैसे ही ये काम करोगे आपको समझ आएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अवेकनिंग का बहुत सारा प्रोसीजर चल रहा है, दोनों ही तरफ अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, जिस कारण से ये सेपरेशन बने हुए हैं। दोनों को ही जुड़ने की जरूरत है। अगर आप एक दूसरे से दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नो सेपरेशन के अंदर हैं, तो यहाँ पर आपको अपने अंदर, बाहर की तरफ नहीं, अंदरों भीतरी तौर पर जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, खुद को पहचानोगे नहीं, अपने आप से मुलाकात नहीं करोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, अपनी अंदरूनी तौर पर ये चीजें नहीं समझोगे, क्योंकि गलत क्या है सही क्या है, इस चीज से बाहर नहीं आओगे। बहुत सारा मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन ना होने के कारण अपनी एनर्जी को कोई समझ ही नहीं पा रहा, अपने आप को कोई समझ ही नहीं पा रहा, अपनी सोल को कोई समझ नहीं पा रहा, जिसके कारण से बहुत सारी मायूसी तो है, दर्द तो है, लेकिन इस दर्द को किस तरीके से हटाया जाए, इस दर्द पे किस तरीके से काम किया जाए, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से ये खुद ही बेवजह से मायूसी 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 हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोटेक्शन है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा गुस्सा है, नाराजगी है, नो कांटेक्ट है, बहुत सारा सेपरेशन है, क्योंकि यूनियन का टाइम आने वाला है। तो इस वक्त पर और भी ज्यादा टफ सिचुएशन बन चुकी है, ताकि यूनियन रोकी जा सके। डेविल नहीं चाहता कि ये सॉलिड कमिटमेंट हो, इसीलिए उसने हर चीज को क्लोज करने की कोशिश की है। हर चीज खत्म हो रही है, हर चीज खत्म हो रही है, बहुत स्लो मोशन में काम किए जा रहे हैं, बहुत ही स्लो है जर्नी, आपकी जर्नी। अगर आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई इंसान आपकी साइड आ तो रहा है, लेकिन बहुत स्लोली, बहुत स्लो, क्योंकि वो कहीं पर भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा। चीजें खत्म हो रही है, न्यू बिगिनिंग का टाइम है, नए तरीके से की ऊर्जा का टाइम है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ नए तरीके की ऊर्जा का आपके अंदर आवाहन होने का टाइम है, इसीलिए डेविल इस वक्त पर आपको काम करने नहीं दे रहा, आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए आपको जबरदस्ती कुछ एडिक्शन से या तो बांधा जा रहा है, या फिर आपके ऊपर इस तरीके की एक नजर दोष बाधा या स्पेल्स किए जा रहे हैं कि आप अपनी जो न्यू लेवल पर आगे बढ़ने जा रहे हो, एक न्यू साइकिल में जाने वाले हो, तो वहां पर आप पूरी तरह से अवेकनिंग में या फिर पूरी पॉजिटिविटी के साथ ना जाएं, ताकि वहां की ऊर्जा भी आपकी वजह से उजागर ना हो पाए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर हटाया जा रहा है, मतलब एक कमिटमेंट है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी साइड आ रही है, एक ट्रू लव है, प्यार है, लड़ाई झगड़े समस्याएं प्रॉब्लम सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे सोलमेट को मैं देख रही हूँ, बहुत प्यार के बावजूद भी यहाँ पर रिजल्ट क्या हो रहा है, बहुत स्लो मिल रहा है, बहुत ही स्लो। समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन का किया क्या जाए, समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या, कि इतना स्लो, कितना वेट करें, कितना टाइम लगेगा, इतना वेट करते 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 परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी की यूनियन को लगातार रोका जा रहा है, तो ईश्वर हो क्या रहा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक हटेगी, ये थर्ड पार्टी क्या चाहती है, या क्या ये थर्ड पार्टी रोक रही है, या फिर डिवाइन की तरफ से ये चीजें हो रही हैं, आखिर हो क्या रहा है कि ये नो कनेक्शन, नो कॉन्टेक्ट टावर क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल अगर ये टावर क्रिएट हुआ है तो बिल्कुल आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, आपको अपनी सोल को समझना है, अपनी विल पावर को हाई पावर में लेकर जाना है,
ठीक है, अपने आप पर पूरा काम करना है, अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, बिल्कुल भी किसी नेगेटिविटी में नहीं जाना है। ठीक है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में नहीं जाना, क्योंकि ये इंसान जिसका आप वेट कर रहे हो, अगर जिसके साथ आपका फैमिली रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली है, अगर यहाँ पर कोई आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, आप अपनी फैमिली से छूट चुके हो, अपनी फैमिली से दूर हो चुके हो, है ना, तो आपको फिर भी स्ट्रेंथ बनानी है, अपने आप पर काम करना है, बिल्कुल भी मायूसी में नहीं जाना, लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना, क्योंकि आपके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आप उन सारी चीजों पर काम कर सकते हो। ये डेविल पर महाकाली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन महाकाली आपको कह रही है कि आप खुद महाकाली का स्वरूप हो, आपके अंदर वो शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों को उजागर कीजिए, अपनी कनेक्टिविटी को पहचानिए, आप कनेक्शन में हो, पूरी तरह से डिवाइन कनेक्शन में हो, बिल्कुल भी आपको लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। लो वाइब्रेशन में जाते ही आप कार्मिक अकाउंट्स को खोल लेंगे, और कार्मिक अकाउंट्स जैसे ही खोलेंगे चीजें खराब होंगी और ये स्पेल्स आप पर काम करने शुरू हो जाएंगे। अपनी इंट्यूशंस पर आपको काम करना है, पूरी तरह से काम करना है, अपनी इंट्यूशंस को पूरी तरह से पहचानना है, ताकि कोई भी गलत एनर्जी आप पर हार्मफुल अटैक ना कर सके। हर्मिट मोड पर जाना है, अपने आप को आइसोलेट में लेकर जाना है, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना। जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन लोगों से आपको अलग रहना है, ताकि आप अपने आप पर काम कर सके, अपनी सेल्फ लव में आ सके। ठीक है, अपने वर्क पे ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है, लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, नेगेटिविटी बिल्कुल आपसे दूर भागेगी, नेगेटिव लोग आपसे दूर भागेंगे। आने वाले वक्त में वो थर्ड पार्टी भी आपसे दूर जाने वाली है। आपको करना है सिर्फ अपने आप पर काम, बिल्कुल भी लोगों पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। जो अपॉर्चुनिटीज आपकी साइड आ रही हैं उनको बहुत ही प्यार से, स्ट्रेंथ से, अपनी विल पावर को पहचानना है और उन पर काम करना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अपने आप को अफर्मेशंस देनी है, आई एम पावरफुल सोल, बिल्कुल भी किसी चीज में स्टक नहीं रहना है आपको। ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये थर्ड पार्टी एक दिन आपकी लाइफ से जाने वाली है, इस वक्त इसके जाने का टाइम आ गया है। लेकिन क्योंकि आप अपनी सोल को नहीं समझ रहे, आपके अंदर जो बीज रोपण किया गया है उन चीजों को आप नहीं समझ रहे, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में लड़ाइयां, झगड़े और परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो साइलेंट हो जाइए, और क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का टाइम है। आपके मतलब अगर आपके बीच में बहुत सारे लोगों में कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सारे लोगों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आपके अदालती काम है, कानूनी तौर पर कुछ चीजें, डाइवोर्स की सिचुएशन में जा रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसे कोर्ट केस चल रहे हैं, तब भी आपको पीस ऑफ माइंड बनाए रखना है। अपनी तरफ से कुछ भी गलत तरीके की एनर्जी को नहीं बुलाना है, मतलब अपनी साइड से किसी भी तरीके की गलत एनर्जी को आवाहन नहीं करना है, बिल्कुल उसको सोचना नहीं है, अपनी साइड आने नहीं देना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ये टकराव बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए, अगर आपने अपने आप को वीक, क्योंकि ये वक्त है आपकी साइड कुछ भी चीजें आ सकती हैं। 21 जून के बाद बहुत सारी चीजें बदलने जा रही हैं, बहुत सारा दर्द, दुख, परेशानियां, एक्सीडेंट, कुछ भी चीजें हो सकता है, लेकिन अपने आप को पहचानना है, अपनी मैनिफेस्टेशंस मतलब अपनी हाई पावर में पूरी तरह से आपको आना है। ये ऐसा नहीं है कि आप लो वाइब्रेशंस में जाएं और इस एनर्जी को जो डेविल चाहता है वो कर दें। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, आपके अबंडेंस, अगर आप ऐसा नहीं करते और अपनी विल पावर पे बने रहोगे, अगर आप अपने आप पर बने रहोगे, तो होने वाला है कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वो लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल में, उनके साथ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, दर्द मिलेगा, बेड रेस्ट जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, परेशानियां क्रिएट होंगी उनकी लाइफ में, जो कि आपकी तरफ ईश्वर का एक गिफ्ट होगा, है ना। आपको बिल्कुल भी अपनी लो वाइब्रेशंस को आमंत्रित नहीं करना, क्योंकि अगर
लो वाइब्रेशंस में आमंत्रित किया, तो अभी जो लेवल आने वाला है यूनियन का, भले ही वो आपके परिवार के साथ यूनियन हो, आप अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे, सेपरेशन में हो, दूर हो, कोई भी रिश्ता है आपका, तो आपको इस यूनियन का वेट करना है। ये यूनियन सिर्फ लवर्स या कपल्स में ही नहीं होती है, ये यूनियन हर तरीके के रिश्ते में होती है। जो भी रिश्ता आपसे दूर होता है ना, आपको सिर्फ अपने आप को पहचानना है कि आप जिस जगह पर हो उस जगह पर को मतलब आपको हिलना नहीं है, आपने अपनी एनर्जी पर काम करना है। भले ही आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो तो उसको भी किसी तरीके से आपको मंत्र जाप करना है, मानसिक जाप करना है, अपने आप को बिजी रखना है, काम में बिजी रखना है। बहुत सारे कोर्ट केस में परेशान होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फैमिली मैटर्स बन सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी की डेथ होते हुए देख रही हूँ, एक्सीडेंट होते हुए देख रही हूँ। किसी कार्मिक पैटर्न में फंसने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पर कोर्ट केस में कोई परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लो वाइब्रेशंस में हुए तो ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है, और अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हुए तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये दर्द से जूझती हुई थर्ड पार्टी आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है एक डेविल एनर्जी के थ्रू। आपको इस चीजों में फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर आप अपनी विल पावर को पहचानोगे, अपनी स्ट्रेंथ पर ही रहोगे, अपने आप को अफर्मेट करते रहोगे, अपने आप को बिल्कुल भी लो वाइब्रेशंस में नहीं जाने दोगे, ब्लेम क्लेम की एनर्जी में नहीं रहोगे, और लगातार ईश्वर पर फेथ करोगे, तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी बेड रेस्ट पे जाने है वाली है, बीमार होने वाली है, हॉस्पिटलाइज बहुत सारे लोगों को देख सकती हूँ मैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 22 हो सकता है, 32 हो सकता है, 30 हो सकता है, 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। और जनवरी का बर्थ हो सकता है, मार्च का बर्थ हो सकता है, 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ऑल जोडियक साइन में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर हर तरीके की जोडियक साइन है। जोडियक साइन से मत लीजिए, आप अपनी सिचुएशन पे देखिए कि ये रीडिंग किस आपको कहाँ पर रेजोनेट हो रही है। जहां पर भी रेजोनेट हो रही है इस रीडिंग को वहां पर लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे फीलिंग्स देने का मन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं फीलिंग्स, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो मन है वो कह रहा है कि नहीं, अभी फीलिंग्स नहीं दिखानी, ऐसा कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो जाल बिछाया हुआ है, यहाँ पर चोर लोग, जो झूठे लोग हैं, वो आपको छुप कर देख रहे हैं। तो उनको छुप कर जो देख रहे हैं उनको मजे नहीं देने हैं। छुप कर देखने वाले आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई देखना चाहते हैं, आपकी जासूसी हो रही है पूरी तरह से। तो आपको अपनी जासूसी नहीं करवानी है, सतर्क रहना है पूरी तरह से अपनी लाइफ के प्रति। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे। अगर आप सतर्क रहेंगे, अगर आप बिल्कुल माइंड के अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे और अपने आप को उस पॉजिटिविटी में ले जाकर, मतलब आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल सोल, और मैं ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूं, मेरे लिए खुशियां हमेशा दरवाजा खोले बैठी रहती हैं, हमेशा खुशियों ने मुझे अट्रैक्ट किया है। जब इस चीज पर आप आएंगे तब आप उस चीज को पा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ही सोच रहा है, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, उम्मीदें रख रहा है दूसरों के प्रति। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आपके लिए ईश्वरीय एक गाइडलाइन है कि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं रखनी है। क्योंकि ये इंसान जिसके प्रति ये चीजें सोच रहे हो बहुत चतुर, चालाक, समझदार है, इसके माइंड में लगातार आप हो, लेकिन ये अपने तरीके से, अपने रूल के मुताबिक आपको चलाना चाहते हैं, आपकी साइड आना चाहते हैं, और ये सारी काम कर रही है उनके दिमाग की डेविल एनर्जी। बहुत सारे लोगों के दिमाग यहाँ पर डेविल हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी यहाँ पर डेविल हो सकती है। तो कौन है डेविल? तो यहाँ पर डेविल कोई काम नहीं करने वाला, क्योंकि महाकाली ने बिल्कुल भी क्लोज कर दिया है ये चैप्टर। वाओ, महालक्ष्मी नहीं चाहती हैं कि ये सारी चीजें आपके साथ हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीजों जो मेजर आपकी लाइफ में हो रही हैं उनका सारा मुद्दा हल होगा।
बिल्कुल हल होगा, बहुत ही ज्ञान से आपको आगे बढ़ना है, अपनी अवेयरनेस से आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपकी लाइफ में चीजें क्रिएट ना हो, गलत क्रिएट ना हो। समझदारी से आपको काम लेना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी के घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, किसी के घर के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी के घर के अंदर बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारी आपके सामने बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे। और यहाँ पर चेंज होता हुआ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। जो मैच्योर लव आप चाहते हो, अचानक से सडन, अगर आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहते हो तो सडन में आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ कुछ खास। आपको मैसेज आ सकता है, आपको कॉल आ सकता है अपने पर्सन के साइड से, बहुत सारा प्रेम आपको आता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है यहाँ पर, बहुत सारा रियलिटी में ये इंसान आपको प्रेम दिखाने वाला है, क्योंकि अभी इसने सोच लिया है, समझ लिया है, क्योंकि अभी मैच्योरिटी को ये इंसान जानने वाला है। अभी नहीं जाना तो आने वाले वक्त में ये इंसान मैच्योरिटी के साथ आपकी साइड आएंगे। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस यही है ईश्वर की कि आपको ये सारी चीजों से बाहर निकलना है। जिन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, जो लोग चीजें खराब कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो वो कर्मास बना ही रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उनकी लाइफ में होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम, बेड रेस्ट पे जाने वाले हैं, परेशान हैं इस वक्त पर, टेंशन में है, चीजें क्रिएट होंगी उनकी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, ताकि उनकी लाइफ में उनको कर्मा मिले, तो आपको होना है पीस ऑफ माइंड में, अपना पीस खराब नहीं होना करना बिल्कुल भी, ताकि वो इंसान, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को परेशान होते हुए देख रही हूँ। 18 तारीख हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, 1 हो सकती है, 8 हो सकती है, अगस्त मंथ हो सकता है, जनवरी हो सकती है, 20 हो सकती है, 19 हो सकती है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस एक ही है कि अपने आप को पहचानना है, आप राइट पाथ पे जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चीजें खराब होती हैं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी को जेल होती हुई देख रही हूँ। आपको बिल्कुल भी, यहाँ पर मैं कोर्ट केस का बहुत ज्यादा देख रही हूँ, किसी को जेल होती हुई देख रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसने आपकी लव लाइफ में, जिसने आपके काम पर, है ना, बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी को जेल जाते हुए, किसी पे कोर्ट केस बनते हुए, या फिर कोर्ट केस से बाहर आते हुए बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। कौन सी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है ये आप चेक कीजिए और इस गाइडेंस को लीजिए कि आपको सिर्फ डरना नहीं है। सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए कि आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए, वो क्या कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। अगर आप वीक पड़ गए, अगर आपको ना तो ज्यादा झल्लाहट में जाना है, ना तो ज्यादा गुस्से में जाना है। विल पावर का मतलब कभी भी गुस्सा या नाराजगी या इस तरीके की एनर्जी नहीं होता। विल पावर का मतलब होता है कि ब्लेम क्लेम की एनर्जी से बाहर आना है और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। हमारी लाइफ में खुशियां हैं, खुशियां हैं, खुशियां हैं, अबंडेंस है। इसी चीज को पक्की तौर पर अपने मन में बिठाना है, अपने दिमाग में बिठाना है और पॉजिटिविटी में लगातार बने रहना है। कोई भी थॉट्स आपके माइंड के अंदर गलत तरीके का ना क्रिएट हो, कोई भी थॉट्स आपके मन के अंदर गलत चीजें क्रिएट ना करे। मतलब इस सिचुएशन में आपको खुद रहना है। जैसे ही आप लो वाइब्रेशन में जाते हो तो आपके साथ चीजें खराब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशंस का ही काम चल रहा है। ईश्वर कहते हैं कि या तो आप मुझ पर फेथ कर लो, आपके साथ कुछ भी हो रहा है लेकिन उतना गलत नहीं होगा जितना आपके माइंड में आ गया। लेकिन आपको, क्योंकि वो जगह दे दी गई है, वो टूल्स दे दिए गए हैं, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में क्रिएट करना, वो आप अपने माइंड में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। बहुत सारा पैसा आपको मिलने जा रहा है, लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे ही नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी तो आती है, डेविल काम करता है ना, तो नेगेटिविटी को कैसे भगाना है। जैसे ही नेगेटिविटी आने लगे, कोई थॉट्स बनने लगे, कुछ ऐसा गलत बोलने लगे, तो उसी वक्त पर क्या, अपना मानसिक जाप अंदरूनी तौर पर शुरू कर दीजिए। फटाफट से मानसिक जाप पर जाइए, महाकाली के जाप में जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, महाकाली की स्तुति कीजिए।
इस तरीके की एनर्जी को अपने अंदर पॉजिटिविटी खुद बनाने दीजिए, लेकिन किसी भी तरीके की ब्लेम क्लेम या ईश्वरीय शक्ति पर गुस्सा या नाराजगी या ब्लेम मत कीजिए। यही है आपके लिए अब की गाइडेंस, क्योंकि अभी जो झटका कई लोगों को लग चुका है या कई लोगों को लगने वाला है या फिर आने वाले वक्त में 21 जून के बाद भी लग सकता है ना। तो जुलाई के लास्ट तक बने रहिए, चीजें अगर खराब भी होती हैं नेक्स्ट मंथ तक, जुलाई के लास्ट तक अगले टाइम पर चीजें बेटर होती हुई नजर आ रही हैं, चेंज आएगा लाइफ में, क्योंकि आप अपने आप को इसी सिचुएशन में रखने वाले हो। अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, अपने आप को इसी सिचुएशन में रखना है, अपने मेडिटेशन पे काम करना है, अपने थॉट्स पे काम करना है, अपनी हाई वाइब्रेशंस पे काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्टिवेशंस चल रही है, थर्ड आई एक्टिवेशन चल रही है, 7 चक्र एक्टिवेशन चल रही है, क्राउन चक्र एक्टिवेशन चल रही है। और अगर नहीं भी कर रहे तो क्या चल रहा है, डेविल एनर्जी का प्रभाव चल रहा है बहुत सारे लोगों पर, क्योंकि वो ना तो जाप कर रहे हैं, ना ही मेडिटेशन कर रहे हैं, ना ही इस तरीके की एनर्जी पर फेथ कर रहे हैं। तो आपको करना है पूरी तरह से फेथ। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग्स लाती रहूंगी, ठीक है। मैं डाउनलोड्स रीडिंग ही लाती हूँ ज्यादातर, ठीक है। तो आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ईश्वरीय शक्ति पर हमेशा यकीन करना है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, किसी कारणवश हो रहा है, इसी चीज को, इसी एनर्जी को अपनाते रहिए लगातार, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच। चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। ओके।